नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को बीएसपी प्रमुख मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई थी और अब इसी को लेकर मायावती ने कांग्रेस महासचिव पर निशाना साधा है। और मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खस्ता है कि उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार ने कुछ घंटे में ही अपना स्टैंड बदल लिया और उन्होंने लोगों ने और वहीं कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करने की भी मायावती ने अपील की है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रियंका गांधी पर हमला करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने रविवार को किए एक ट्वीट में लिखा, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल लिया और ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। और एक दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नज़र में वोट काटने वाली पार्टियां और ऐसे में बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहां सर्व समाज के हित में और इनके जाने परखे नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है और जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर है। गणतंत्र दिवस पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सरकार अच्छे आचरण वाले उम्रदराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 कैदियों को रिहा करेगी और 7 साल की उम्र पार कर चुके 16 साल की सजा पूरी करने वाले और गंभीर बीमारी वाले इसके पात्र होंगे। और शासन ने जेल मुख्यालय द्वारा भेजे गए पात्र कैदियों की फाइलें पर की और वहीं अब शासन अगली बैठक में चयनित पात्र कैदियों की सूची राज्यपाल को भेजेगा और कैदियों के रिहाई पर अंतिम फैसला राज्यपाल लेंगी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार चुनाव संहिता के मद्देनजर शासन चुनाव आयोग से भी अनुमति लेने पर विचार कर रहा है और ये कैदी लखनऊ की आदर्श जेल, नारीबंदी निकेतन के अलावा वाराणसी, बरेली, आगरा, फतेहपुर और नैनी सेंट्रल जेल के साथ ही जिला के जेल के कैदी रिहाई के पात्र होंगे। और वहीं डीजी कारागार आनंद कुमार ने रिहाई के पात्र कैदियों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली और अब पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में उतरे और इसी को लेकर सपा ने पहले चरण के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा के सभी बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल है। और वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2022 तक शारीरिक रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया और वहीं पॉलिटिकल पार्टियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लोगों को संबोधित कर सकते हैं और ऐसे में सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करके यूपी चुनाव में प्रचार को गति देने का काम कर दिया है। और यूपी चुनाव में मशहूर अभिनेत्री राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगती नजर आएंगी और जया बच्चन के अलावा पूर्व सांसद डिंपल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति के अलावा फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया और अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी में राष्ट्रवाद की बात होती है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है और इसके साथ ही उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने के सवाल पर कहा कि सपा में टिकट मिलने से मुझे कोई रोक सकता था क्या। और वहीं बीजेपी में जाने से रोकने वाले सवाल पर बोली कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उन्होंने अपने ससुर मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि उन्होंने मुझे बेहतर आशीर्वाद दिया है और ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें परिवार की याद नहीं आती, इस पर उन्होंने कहा कि क्यों याद नहीं आएगी। और वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि इस डोर टू डोर अभियान के तहत मैं लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील करती हूँ और बीजेपी
सरकार में मां बहन सभी सुरक्षित महसूस करते हैं और मैं लोगों से अपील करना चाहती हूं कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाइए और 2022 में केसरिया लहराइए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सभी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टियां बढ़ा दी गई और यूपी में अब 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और राज्य में जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक बंद किए गए थे, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा हुई और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने की मियाद 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी और अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के हालत पर समीक्षा के बाद 30 जनवरी 2022 तक के लिए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने के आदेश दिए गए और प्रशासन का निर्देश राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेजों पर लागू होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले ही 15 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाली सभी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी थी और स्टूडेंट्स अभी भी अपने एग्जाम की नई डेट्स के इंतजार में। और वहीं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी राज्यसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने फिर से रैली और रोड शो पर ब्रेक लगा दिया है और चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई है और वहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों की इजाजत दे दी गई है और पहले डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को ही इजाजत थी। वैसे इन पाबंदियों के बीच इस बार दलों को कुछ छूट भी दी गई और वहीं घर घर जाकर प्रचार कर रही टीम में कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करने पर मुहर लगा दी गई है और इसके अलावा फेज 1 और 2 मतदान वाले इलाकों में 1 फरवरी से छोटी जनसभा करने की भी छूट दे दी गई है और वहीं वीडियो वैन के जरिए डिजिटल प्रचार के लिए वैन को तय खुले स्थानों पर ही खड़ी करने की इजाज़त रहने वाली है और ऐसे में कुछ राहत तो कुछ पाबंदियों का दौर जारी रहने वाला है। और ये भी जानकारी दी गई है कि अब प्रत्याशी ओपन स्पेस में पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ 500 लोग या फिर किसी भी जगह के 50% कैपेसिटी के अंतर्गत की जाएगी और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा और वहीं सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी फॉलो करना होगा। और अब ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 28 जनवरी से पहले चरण के उम्मीदवार कुछ पाबंदियों के साथ अपना प्रचार कर पाएंगे और वहीं 1 फरवरी से दूसरे चरण के उम्मीदवार भी अपना प्रचार शुरू कर सकते हैं। और अब इन पाबंदियों को जारी रखने का फैसला चुनाव आयोग ने इसलिए लिया है क्योंकि कोरोना मामलों में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है और वहीं चुनावी राज्यों में भी कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में और इस घोषणा के बाद वो पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र सिराथू पहुंचे और इस दौरान वो अपने विधानसभा क्षेत्र के गुलामीपुर गांव भी पहुंचे और यहां महिलाओं ने केशव प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध किया। दरअसल केशव मौर्य 3 दिन पहले कौशाम्बी जनपद की जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजीव मौर्य के घर पहुंचे थे और केशव प्रसाद मौर्य को देखते ही परिवार और गांव की महिलाओं ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया और केशव के विरोध में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद केशव को सुरक्षा गार्ड ने वहां से बाहर निकाला और उसके बाद केशव मौर्य जैसे ही गुलामीपुर गांव पहुंचे, महिलाओं ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और बाहर खड़े लोग विरोध में नारेबाजी करने लगे और केशव ने लोगों को चुप कराने की कोशिश भी की और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे एक शख्स को अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य महिलाओं से बुरी तरह घिर गए और उनके साथ मौजूद सुरक्षा के जवानों ने उन्हें बाहर निकाला और मौर्य के जाने के बाद लोगों ने केशव मौर्य चोर है के नारे भी लगाए हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं।
जबकि मुलायम सिंह यादव ने यहां पर 7 बार जीत हासिल की है और अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव की पार्टी के कितने सदस्यों को टिकट देगी। और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि 2017 का विधानसभा चुनाव शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से ही सपा के टिकट पर जीते थे और बाद में उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अलग पार्टी बना ली थी। और पिछले साल शिवपाल यादव ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों का दौरा किया, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी समझौते की बात करने लगे। और वहीं यूपी सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेला के ग्रामीणों का है, जहां ड्रेन पर बने लकड़ी के पुल से लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा आ रहा है। और वहीं जान हथेली पर रखकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हजारों की संख्या में प्रतिदिन इस पुल से गुजरते हैं। और इस लकड़ी के पुल के पक्के निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा नेताओं सहित अधिकारियों तक के दरवाजे खटखटाए जा चुके, लेकिन अभी तक किसी की नजरें इस पर नहीं पड़ी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के लुभाने वादे में इस बार नाफस कर वोट न देने का फैसला किया। और वहीं सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेल गांव के पास से महाराजगंज ड्रेन गुजरता है, जो सीधे रामपुर बघेला को राही से जोड़ता है, लेकिन उस पर पक्के पुल का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। और इसी को देख ग्रामीणों ने ड्रेन पर लकड़ी द्वारा पुल का निर्माण कराया गया और उसी पुल से पैदल और दोपहिया वाहनों से लोग गुजरते हैं। लेकिन जिस तरह जान हथेली पर रखकर लोग गुजरते हैं, वो निश्चित तौर पर दिल को झकझोर देने वाला है। और इस पुल से गुजरते हुए कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आ चुकी हैं। और वहीं बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कई बार पानी में गिर चुके हैं, लेकिन किसी भी जनप्रति का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं होता है। और अगर होता भी है तो या तो पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर देखने की बात कहकर टाल दिया जाता है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता और ये बात आजकल पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रही है। और सहारनपुर में कभी इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता था और अब राजनीति कुछ ऐसी बदली है कि दोनों नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। और सहारनपुर में कभी एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद और योगी आदित्यनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एक साथ नजर आए। और धर्म सिंह सैनी पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। और समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को सहारनपुर की नाकोड़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है और वो नाकोड़ विधानसभा क्षेत्र से 2 बार इमरान मसूद को हरा चुके हैं। लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण अब एक दूसरे को एक साथ एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। और धर्म सिंह सैनी शनिवार को इमरान मसूद के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की और दोनों नेताओं की कई घंटों तक बात भी चली। और इसके बाद इमरान मसूद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एक वीडियो जारी कर नाकोड़ विधानसभा के लोगों से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जिताने की अपील की। और इसके साथ ही इमरान मसूद ने पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी सफाई दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी वोटरों को लुभाने का काम करे और हर पार्टी कई वादे और घोषणा भी करे। और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रत्याशी ने भी कई वादे किए। और मेरठ हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम ने कहा है कि वो हस्तिनापुर की बेटी हूं और सबसे पहले मैं यहां बस अड्डे का निर्माण, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे और जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हस्तिनापुर का विकास होगा। और क्या कुछ कहना है हस्तिनापुर प्रत्याशी अर्चना गौतम का, आप भी सुनिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जो है अपने नामांकन जो है जमा कर दिए हैं और आज लास्ट तारीख थी। इसी को लेकर आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पहुंचे हैं अर्चना गौतम जी के पास, जो हस्तिनापुर विधानसभा से जो है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ रही हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि उनकी क्या आगे की प्रतिक्रिया रहेगी और वो किस चीज़ को लेकर जो है आगे चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपको महिला शक्ति का
कहा गया है, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है कि महिलाओं के प्रति आप क्या कार्य करेंगे और जीतने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मेरे जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। उसके हिसाब से मुझे मतलब जो ग्रोथ करानी है हस्तिनापुर में, वो ये है कि वहाँ पे जो बस अड्डा जो बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक है। वहाँ पे जो बसेस हैं वो मतलब लाइक बड़ी मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि मतलब उसका विकास नहीं हो पाया है। और जो बसेस हैं जो होती है ना, छोटी मोटी जो बसेस होती है वो होती है, और अच्छी वोल्वो बस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यातायात के साधन नहीं है। इस वजह से हस्तिनापुर का ग्रोथ नहीं हो पाया है। तो पहले हमें यातायात के साधनों को बढ़ाना होगा, वहाँ पे फैक्ट्रियों का निर्माण करना होगा, रेलवे स्टेशन बनवाना होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस एंड ये हॉस्पिटल्स। तो ये सब चीज़ें नहीं, तो इन चीज़ों का आविष्कार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा, अर्चना गौतम जी ने जो है विकास को लेकर सारी बातें कही हैं, और इसी के लिए हम और भी उनसे बात करना चाहेंगे कि वो महिलाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं। जी, मैं बस महिलाओं के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं समाज के डर से कि वो क्या सोचेंगे क्या नहीं, तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जो नारा प्रियंका दीदी ने दिया है उसको ध्यान में रख के कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, यही भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। और युवाओं को आगे निकलना चाहिए, महिलाओं को आगे निकलना चाहिए, और देश का नाम रोशन करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है, अभी अर्चना गौतम जी ने महिला शक्ति को लेकर काफ़ी बातें कही हैं, और आगे अगर वो जीती हैं तो विकास को लेकर वो अपना। और वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज यानी कि 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी हुई, और इसके तहत पहली शिफ्ट आज 23 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे थी। और वहीं नवंबर में एग्जाम लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई थी, और इसके चलते ही इस बार परीक्षा में सुरक्षा के इंतजाम को और भी बढ़ा दिया गए थे। और वहीं एग्जाम में कोई चूक ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया था। और वहीं अधिकारियों को परीक्षा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए थे। और वहीं कोविड-19 पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए थे, और इसके मुताबिक इन उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति थी, लेकिन इनके लिए अलग कमरे में बैठने की सुविधा दी गई। और उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकार में बतौर शिक्षक की नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।